अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब यहाँ हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में होते ही मेरे दिमाग में आज इतने काम चल रहे थे ना, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ मैंने कौन कौन से आज काम करने हैं। बस मेरा दिमाग भी ऐसे ही तेज़ तेज़ चल रहा था जैसे ये वीडियो की स्पीड हुई पड़ी है। बस मैंने जल्दी से नाश्ता किया, करवाया और अपनी जॉब मैंने स्टार्ट कर दी। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है कि हम कोई काम शुरू करें और हमारे बच्चे ना बीच में आए। तो मेरी छोटी बेटी ये घर पे थी, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और माँ ने गलती से आज पेंट स्टार्ट कर लिया है। और ये कैसे हो सकता है कि माँ कोई काम शुरू करे और बच्चे बीच में ना आए। इतनी मुश्किल से मैंने इसको बिठाया, समझाया। मैंने कहा अभी प्लीज़ तुम बैठो, लेकिन वो बड़ी खुश हो रही थी कि ये मैंने मार्क किया तो मैं ही ठीक करूँगी। ये जितने आपको निशानात नज़र आ रहे हैं ना मेरे घर में, मेरी इस दीवार पे स्पेशली, ये मेरी इसी बेटी ने की है। ये जो मिडल वाला एक बच्चा होता है ना, वो बहुत काम ख़राब करता है। और मेरे घर में मेरी यही बच्ची है जो कि बहुत काम ख़राब करती है। और इस छुट्टियों में ये जितने आपने मार्क देखे ये सारे छुट्टियों में डाले गए हैं। तो बस कुछ कुछ तो मैं साथ साथ करती रही हूँ, और कुछ मैं सोच रही थी कि चले एक दफ़ा स्कूल स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं करूँगी। लेकिन जनाब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पूरे घर में पेंट कर सकती हूँ। मैं तकरीबन 6-7 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने कभी घर में पेंट नहीं किया था। और बस मैंने जोश चढ़ा मुझे और मैंने कहा मैंने करना ही करना है। और आज मैंने शुरू कर दिया। तो बस कौन सा काम है जो औरतें नहीं कर सकती। पता नहीं बेटियों को, औरतों को वैसे ही शुरू से ना अपने घर से बड़ी मोहब्बत होती है। वो जब बचपन होता है ना तो गुड़िया पटोलों से खेलते खेलते घर बनाते, टी पार्टीज़ करते, शादियाँ करते करते गुड़िया गुड्डों की ना उनको एक घर से अजीब सा लगाव हो जाता है। और फिर जब वो अपने घर में ब्याह के आती हैं, कभी कभी हमारी माएँ भी ये कहती होती है ना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, अपने घर जाओगी ना, फिर तब ये करना। जब तुम्हारी शादी होगी ना अपने मियाँ के साथ, जब वहाँ जाओगी ना तब ये पहनना। तो बस ऐसे ही औरत के ज़हन में, लड़की के ज़हन में शुरू से ही ना घरदारी का, घर को बसाने का, घर को बनाने का एक बड़ा सलीका, एक बड़ा प्यार सा होता है। जैसे वो अपनी शादी के लिए अपना जहेज़ खरीदती है, चीज़ें बनाती है, तो उसका ज़हन भी साथ साथ चलता है, अच्छा मैं घर के उस कोने में ये रखूँगी, उस जगह को ऐसे डेकोरेट करूँगी। तो जनाब बस पता ही नहीं चला इन 7 सालों में मुझे भी अपने घर से कब इतना प्यार हो गया कि घर की हर चीज़ को सँवारना, घर की चीज़ों को डेकोरेट करना, एक-एक कोने को अच्छे से सेट करना, ये कब से अच्छा लगने लग गया कुछ पता ही नहीं चला। पहले होता है ना, शादी से पहले लड़कियाँ करती हैं, मैं खुद उन्हीं लड़कियों में से थी कि कपड़ों पे लड़ाई हो रही है, जूतों पे, ईद पे सूट नहीं नया लेके दिया पेरेंट्स ने, तो बस नाराज़ हो गए। कहीं पार्टी पे जाना है, नया जूता नहीं मिला तो गुस्सा कर लिया, सब कुछ ऐसे ही चलता था। लेकिन अब पता नहीं कैसे घर से इतना प्यार हो गया, कब दिल करता है सारा कुछ घर में ही चेंज करें, घर की सेटिंग करें। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा तो यहाँ पे मैं पेंट कर चुकी हूँ, और दूसरी दफ़ा कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मुझे लग रहा था कि बच्चों के मार्क्स अभी भी जो पेंसिल वगैरह से उन्होंने लगाए थे ना, वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो निशानात पे मैं दोबारा कर लेती हूँ। लेकिन वही बात हो आ जाती है फिर से कि ये काम आप शुरू तो कर लें, आसान है पेंट करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले मुझे लगता था कि पेंट करना ना कभी, मतलब एक बड़ा ही बहुत बड़ा काम है, मैं कभी नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने अब शुरू किया ना तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन बस बहनों, शुरू तब करना जब आपके बच्चे घर पे ना हो। यहाँ यूके पे बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत सी लेडीज़ से सुना है कि वो अपने घर का पेंट खुद ही करती हैं। और उन लेडीज़ में से मैं भी अब आ गई हूँ, उनकी लिस्ट में मैं भी शामिल हो गई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो इन शॉर्ट यार बात यही है कि औरत जब मोहब्बत करती है ना किसी से, उसकी मोहब्बत में खुद भी बदल जाती है और उसको भी सम टाइम बदल देती है। औरत में मुझे लगता है इतनी एबिलिटी पाई जाती है कि वो बदल सकती भी है और दूसरों को भी बदल लेती है। यानी कि अपनी ज़ात भी चेंज कर लेती है और अगले बंदे को भी चेंज करने की कोशिश करती है, और कर भी लेती है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब औरतों को अपने घर से मोहब्बत हो जाती है ना, जब प्यार हो जाता है, तो वो उस प्यार में, उस मोहब्बत में ना बहुत कुछ कर जाती हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कैसे सब कुछ कर लिया और कैसे हो गया। और जनाब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। 2-3 पुरानी बेडशीट्स थीं जिनको मैं बिल्कुल अब फेंकने के करीब-करीब थी, पता नहीं ये इसी पेंट की वज़ह से बची हुई थी। मैंने उनको बिछा लिया। उसके बाद बस जी मैंने शुरू कर दिया करना, और जहाँ-जहाँ हल्के-हल्के निशानात पड़ रहे थे, पेंट नीचे गिर रहा था, उसके लिए मैंने एक छोटा-सा रुमाल रखा हुआ था, एक कपड़ा-सा, उसके साथ मैं साथ-साथ साफ़ करती जा रही थी। और जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ पे निशानात अभी बाकी हैं, वहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा कर रही थी। बस ये बच्चों के साथ मुश्किल हो रहा था, बच्चे बीच में आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये बहुत मज़े का काम है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगने लग गया। मैंने
सोचा मैं फिर से करूँगी। आज की वीडियो में तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट यही शेयर कर रही हूँ जो मैंने दीवारें वगैरह की हैं। इसके अलावा मैंने डोर्स पे भी किया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, शेयर करूँगी। लकड़ी के लिए जो है ना, लकड़ी की जो चीज़ें थी, जैसे ये सीढ़ियों के साथ साथ छोटा छोटा नज़र आ रहा है आपको येलो सा, ये लकड़ी का पार्ट है। इसके लिए मैंने अलग से पेंट लिया है। अगर आप पेंट लेने जाएँ ना उसी शॉप पे, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट पेंट वगैरह मिल जाते हैं, ऊपर लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप ले लें। और बहुत सस्ता है, कोई इतना बहुत महंगा भी नहीं है। और छोटा पहले ले लें और उसको करके देखें, अगर तो आपको ईज़ी लगता है, आपसे हो जाता है, तो उसके बाद आप बिग वाला बकेट ले लें। और जो इसके अलावा ये है कि ये छोटा रोलर है, इसके साथ जो नीचे नीचे वाले हिस्से हैं ना, करीब करीब जहाँ पे आपके हाथ पहुँचते हैं वहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक टेप भी ली हुई थी, वो एक छोटी सी टेप मिलती है, अगर वो साथ में लगा लेना तो इस तरह के बोर्ड वगैरह फिर वो आपके ख़राब नहीं होंगे। वो टेप के ऊपर ही सारा पेंट लगेगा जो भी मैस होगा ना, और बाद में टेप उतार दें। लेकिन ऐसी करनी है कि जब मैंने शुरू कर दिया मुझे वो टेप ही नहीं मिली। मैं इतना ढूंढती रही, आधा घंटा मैंने वेस्ट किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और सारे जब पेंट ख़त्म हो गए हैं, एंड पे पहुंच गई हूँ, तो वो कबर्ड के ऊपर आपकी बहन ने संभाल के रखी हुई है, सबकी नज़रों से दूर, यानी कि बच्चों से छुपा के। तो खैर वो टेप यूज़ कर सकते हैं। और बड़ा रोलर जो है वो ऊंची जगह है, जैसे सीलिंग हो गई या दीवार से ऊपर, वहाँ पे बड़े रोलर के साथ कर सकते हैं। ब्रश भी यूज़ करते हैं, लेकिन रोलर के साथ ज़्यादा सफाई आती है। तो जनाब बस ये औरतों की मोहब्बत ही है जो हर चीज़ को बदल देती है। और यहाँ भी फिर खाना बनाना भी ज़रूरी है, पर मैंने कहा अब इतनी भी मोहब्बत का क्या करना है भाई, थोड़ी मोहब्बत ही ठीक है। और बस मैंने आसान से ही खाना बनाया। यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स वाले मैं राइस बना रही हूँ। मैंने कहा अब वो बनाऊँ जो बस जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि जब आप इतना सा काम शुरू करते हो ना, काफ़ी टाइम के बाद कोई नया काम करते हैं, तो आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा एहसास होता है कि भाई हाँ जी कोई काम किया है। तो उसके लिए फिर ये करें कि खाने का जो काम है ना वो थोड़ा आसान रखें, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। और मैंने भी यही किया है। तो बहुत सी प्यारी बहनें होंगी जो ऐसे बहुत सारे काम करती होंगी। अल्लाह सबको बस अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। अगर बेटियां अपने घर में खुश हैं ना, तो यकीन जानिए सबसे बड़ी माँ बाप की ख्वाहिश ही यही होती है, उनको सुकून ही मिलता है, तो सब कुछ खुश है। चलिए ठीक है जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।